विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर, दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन बंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आचार्य अमरचंद देव ने समयसार परिशिष्ट के अंतर्गत आत्मख्याति टीका में आत्मा की विशेष 47 शक्तियों की विशेष चर्चा की है। ज्ञान मात्र आत्मा का लक्षण बताया और ज्ञान मात्र आत्मा में 47 शक्तियाँ गर्भित हैं और शक्तियाँ जब उछलती अनुभव में आती है तभी शक्तियों का आनंद जीव को प्राप्त होता है। 18वें नंबर की जो शक्ति है उत्पाद व ध्रुव शक्ति, इसकी चर्चा हमारी संक्षेप में हुई। आज इस शक्ति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, उनके ऊपर चर्चा करने के उपरांत 19वें नंबर की शक्ति है परिणाम शक्ति। उस शक्ति की हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम, ये तो ध्यान सूत्र हुआ। और परिणाम शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम, जो 19वीं शक्ति के आधार पर ध्यान सूत्र तैयार हुआ है। दोनों शक्तियाँ हमें एक जैसी दिखाई देती हैं और एक जैसी दिखाई देने के बावजूद भी दोनों शक्तियों में अंतर भी है। इस बात को आचार्य ने स्पष्ट किया है। जिस प्रकार लोक में 28 नक्षत्र निश्चित होते हैं, लोक में 7 वार का क्रम भी सुनिश्चित होता है। उस क्रम को हम आगे पीछे करने में समर्थ नहीं हैं। नक्षत्रों के क्रम को भी कोई भी जोशी आगे पीछे करने समर्थ नहीं है। इसी प्रकार आचार्य कहना चाहते हैं कि पर्याय हमेशा क्रमबद्ध ही होती हैं, क्रम से उत्पन्न होती हैं और गुण वस्तु के स्वरूप में अक्रमवर्ती होते हैं। पर्याय क्रमवर्ती और गुण अक्रमवर्ती होते हैं। गुणों को सहभावी पर्याय भी कहा गया है, गुणों को अन्वयी भी कहा गया है और पर्याय को व्यतिरेकी भी कहा है और पर्यायों को क्रमवर्ती भी कहते कहा है। जो पर्यायों को क्रमबद्ध नहीं माने वो वस्तु में उत्पाद व्यय सिद्ध नहीं कर सकता
और उत्पाद व्यय के बिना ध्रुवता भी सिद्ध नहीं होती है, और उत्पाद व्यय ध्रुवता के बिना वस्तु की सत्ता भी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सत्ता सदैव उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त ही होती है। ये जैन दर्शन का विशेष अनुसंधान है। ये केवली ज्ञान में वस्तु का स्वरूप बड़ा मार्मिक ढंग से प्रसिद्ध हुआ है कि जो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप नहीं है वह वस्तु सत ही नहीं है। आचार्य कुंद देव ने प्रचनसार ग्रंथ में 100वें नंबर की गाथा में कहा कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, और उत्पाद और व्यय के बिना ध्रुव नहीं, और ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं। उत्पाद व्यय ध्रुव का परस्पर दृढ़ रूप से अविनाभाव है। तीनों कार्य वस्तु में एक साथ एक समय में निरंतर होते हैं। जिस समय वस्तु का उत्पाद, उसी वस्तु का व्यय, उसी वस्तु उसी काल में ध्रुव रूप रहती है। अलग अलग समय में उत्पाद ध्रुव का स्वरूप नहीं माना गया है। उत्पाद ध्रुव की व्यवस्था एक साथ और एक समय में स्वीकार की गई है, और वस्तु का यह त्रैकालिक स्वरूप है जो भगवान के ज्ञान में झलका है। प्रचनसार में 101 नंबर की गाथा में आचार्य ने कहा कि उत्पाद ध्रुव और व्यय पर्यायों में बरतते हैं, और पर्याय नियम से द्रव्य होती हैं, इसलिए सभी द्रव्य कहते हैं, सभी द्रव्य हैं, द्रव्यांतर कोई नहीं है। उन्होंने उदाहरण देके बताया कि बीज, अंकुर और वृक्षत्व ये वृक्ष के अंश हैं। बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का ध्रुव, ये तीनों एक साथ ही होते हैं। इस प्रकार नाश बीज के आश्रित है, उत्पाद अंकुर के आश्रित है, और ध्रुव वृक्षत्व के आश्रित है। नाश, उत्पाद और ध्रुव बीज, अंकुर, वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप कहते नहीं हैं। इसलिए आचार्य समंत देव ने आत्ममीमांसा ग्रंथ में कहा, हे भगवान, आपने वस्तु का स्वरूप एक समय में उत्पाद व ध्रुव रूप देखा है, बताया है, इसलिए मैं आपको नमन और वंदन करता हूँ। ये बाह्य विभूति को देख करके भगवान मैं आपको नमन नहीं करता हूँ। समोषण की विभूति को देख के मैं आपको नमन नहीं करता हूँ। 8 प्रात्यार की विभूति को देख के मैं नमन नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें मायावी महापुरुषों में कहते हैं देखने में आ सकती हैं। भगवान आप 18 प्रकार के महादोषों से रहित हो गए हो, वीतरागता को प्राप्त हो गए हो, और सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए हो, और आपके सर्वज्ञता में वस्तु का स्वरूप उत्पाद व ध्रुवमयी कहते हैं झलका है। और यही बात भगवान आपने जगत के जीवों को बताई है, और ये स्वरूप कहते अपने आप में अद्भुत है। जिस समय वस्तु उत्पन्न हो रही है उसी समय वस्तु की पूर्व पर्याय व्यय को प्राप्त हो रही है, और उसी समय वस्तु का मूल रूप कहते ज्यों का त्यों कायम है। मनुष्य पर्याय का व्यय हो रहा है, देव पर्याय का उत्पाद हो रहा है, दोनों में आत्मा वही की वही है। कुंडल की पर्याय का व्यय हो रहा है, हार की पर्याय का उत्पाद हो रहा है, और दोनों में सोना कहते वह का वही है। यही तो वस्तु का स्वरूप है। और ऐसा दुनिया कोई पदार्थ नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुवपना कहते घटित नहीं हो रहा हो। सिद्ध पर्याय में, सिद्ध अवस्था में उत्पाद ध्रुव की तीनों रूप देखने में आते हैं। नवीन सिद्ध पर्याय का उत्पाद और पुरानी सिद्ध पर्याय का व्यय, और सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है दोनों में ही कायम रहता है। तो चाहे शुद्ध द्रव्य हों चाहे अशुद्ध द्रव्य हों, सभी में उत्पाद व्यय ध्रुव परिणमन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। और उत्पाद व्यय निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, इसको भी आचार्य ने पर्याय का ध्रुवपना कहा है।
इस शक्ति के मर्म को समझे बिना जिन धर्म का यथार्थ ज्ञान जीव को कहते नहीं होता है। इसके बाद हम अगली जो शक्ति है 19वें नंबर की शक्ति, उस शक्ति के आधार पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 19वें नंबर की शक्ति का नाम है परिणाम शक्ति। तो जो परिणाम शक्ति है वो उत्पाद व्यय ध्रुव से जुड़ी हुई शक्ति है। ध्यान सूत्र कैसे बनेगा इसका? परिणाम शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम। ये ध्यान सूत्र के द्वारा कहते हमने शक्ति को कहते हैं अनुभव में किया। तो परिणाम शक्ति भी विशेष रूप से हमें कहते हैं समझने योग्य, और सारी शक्तियाँ आत्मा में भरी पड़ी हैं। और आत्मा की शक्ति आत्मा के द्वारा ही जानने में आती है, अनुभव में आती, वेदन में आती है। स्वरूप देखिए आचार्यों ने क्या कहा, द्रव्य स्वभाव भूत ध्रुव व्युत्पादालिंगित सदृश विदृश रूपैकास्तुत्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। इस संस्कृत में आचार्य ने इसका स्वरूप बताया है। हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार है कि द्रव्य के स्वभाव भूत उत्पाद व ध्रुव से आलंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि शक्तियों को एक बार सुनने पर समझ में नहीं आती। इन शक्तियों को बार बार सुनोगे, समझोगे, तब जा कर के आपको यकीन होगा, हाँ वास्तव में मैं इन शक्तियों का कहते हैं धारी हूँ। उसे कहते निरंतर वर्ष वर्ष स्कूल में जा कर के अध्ययन करना पड़ता है, जब जा कर के उसको उस क्लास का विशेष ज्ञान हो पाता है। उत्पाद व ध्रुवत्व द्रव्य के स्वभाव हैं। इनमें ध्रुव स्वभाव सदृश परिणाम है, जहाँ एक जैसा रहने वाला परिणाम है, और उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है। ध्रुव को सदृश परिणाम की संज्ञा दी है, उत्पाद व्यय को विसदृश परिणाम की संज्ञा दी है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। भाई उत्पाद व्यय का स्वभाव है, वो ध्रुव का स्वभाव नहीं है। जो ध्रुव का स्वभाव है वो उत्पाद व्यय का स्वभाव नहीं है। ये दोनों क्या हुए? विरुद्ध स्वभाव वाले। तो एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है और दूसरे का स्वभाव नाश होने रूप है। क्यों? मनुष्य पर्याय का नाश हो रहा है और देव पर्याय का उत्पाद हो रहा है। इस कारण वे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और सदृश स्वभाव वाले भी हैं, क्योंकि उनमें रहने वाला आत्मा वह का वही है। उत्पाद व्यय विसदृश और ध्रुव सदृश स्वभाव वाला होने पर भी तीनों एक ही हैं। उत्पाद व ध्रुव एक ही वस्तु में घटने वाले कहते हैं कार्य हैं। ये अलग अलग द्रव्य में घटने वाला कार्य नहीं है। उत्पाद किसी अन्य द्रव्य का होता हो, व्यय किसी अन्य द्रव्य का होता हो, ध्रुव कोई अन्य वस्तु होती है। ऐसी तीन वस्तुएं नहीं हैं। एक वस्तु तीन स्वभाव वाली है। एक वस्तु के तीन रूप हैं। वस्तु को त्रयात्मक कहा गया, तीन रूप वाला कहा गया। तीनों में अविनाभाव है, एक के बिना दूसरा नहीं होता, और तीनों का अस्तित्व एक रूप में ही है, और तीनों का नाम ही कहते परिणाम है। यह परिणाम शक्ति। तीनों का नाम, उत्पाद का नाम परिणाम है, व्यय का नाम परिणाम, ध्रुव का नाम भी परिणाम है। और परिणाम शब्द यहाँ ध्रुव स्वभाव के लिए भी कहते प्रयुक्त हुआ है। उत्पाद और व्यय तो परिणाम है ही, इसमें तो कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। उत्पाद और व्यय निरंतर होते रहना, कभी भी उनमें गैप अंतर नहीं पड़ता है। ये पर्याय की ध्रुवता है। कभी भी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि नई पर्याय आने से रुक गई हो, पुरानी पर्याय जाने से कहते हैं मना करती हो। ध्रुव स्वभाव में कहते हैं कमी आ गई हो, ध्रुव स्वभाव कहते हैं अन्य प्रकार का हो गया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस पर्याय की ध्रुवता को भी परिणाम कहा है। और तीनों ही परिणाम शक्ति, उत्पाद व्यय ये भी सदृश परिणाम शक्ति है, और ध्रुव कहते सदृश परिणाम शक्ति है।
और परिणमित होकर के भी ध्रुव रहना और ध्रुव रह कर के भी परिणमित होना ही परिणाम शक्ति का कार्य है। उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति और परिणाम शक्ति एक जैसी दिखाई देती ऊपर से, पर दोनों में भेद है। सर्वथा भेद भी नहीं है और सर्वथा अभेदपना भी नहीं है। सूक्ष्म अंतर को समझना जरूरी है कि उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति को क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप बरतना वाला कहा, ये 18वीं शक्ति में, और 19वीं परिणाम शक्ति को उत्पाद व्यय ध्रुव से आलिंगित सदृश और विसदृश परिणामों की एक रूप कहा है। दोनों शक्तियों में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व तो शामिल है ही, इसलिए भेद करना सरल नहीं है दोनों शक्तियों में। 18वीं शक्ति में क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों वाले उत्पाद व्यय ध्रुव से संयुक्त दृढ़ स्वभाव की बात है, और परिणाम शक्ति में उत्पाद व्यय ध्रुव में विद्यमान सदृशता और विसदृशपना की एक रूपता की बात कही है कि सदृशपना और विसदृशपना में एक रूपता है, ये विशेष बात कही परिणाम शक्ति में। उत्पाद ध्रुव शक्ति का कार्य उत्पाद व्यय और ध्रुव से संयुक्त रहना मात्र है, और परिणाम से कार्य परस्पर विरुद्ध अवरुद्ध परिणामों का टिका रहना और परिणमित होते रहना। ध्रुव परिणाम सदा अपरिणामी रहे, यह भी परिणाम शक्ति का ही कहते कार्य है। आत्मा वही रहेगी और आत्मा मनुष्य पर्याय को छोड़ेगी, देव पर्याय को धारण करेगी। और निरंतर बदलने वाले उत्पाद या ध्रुव रूप परिणाम अपने सुनिश्चित क्रम अनुसार बदलते रहें, एक भी पर्याय बदले बिना न रहे, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। क्यों? पर्याय का कार्य बदलना ही है और ध्रुव स्वभाव का कार्य नहीं बदलना ही है। ये दोनों ही परिणाम शक्ति के ही कहते रूप हैं। ध्रुव रूप में रंचमात परिवर्तन नहीं होना, ध्रुव स्वभाव वही रहता है, और उत्पाद या रूप में निरंतर परिणमित होते रहना ये आत्मा का मूल स्वरूप है। और आत्मवस्तु के इसी मूल स्वरूप का नाम ही परिणाम शक्ति। लाभ क्या है? आत्मा की शक्तियों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्रत्येक आत्मा में परिणाम शक्ति त्रिकाल है। चाहे अज्ञान दशा हो, साधक दशा हो, सिद्ध दशा हो, प्रति समय परिणाम शक्ति कार्य कहते हैं परिणमन हो रहा है। परिणाम शक्ति का परिणमन निरंतर हो रहा है। ज्ञानी को शक्तिशाली शक्तियों की अनुभूति से निर्मल परिणमन हो रहा है, और निर्मल परिणमन ही आत्मधर्म है। उसी से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। और अज्ञानी के शक्तिशाली शक्तियों ज्ञान भान नहीं होने से मन रूप परिणमन हो रहा है। परिणमन सभी के निरंतर हो रहा है। जिस प्रकार घर में लाखों के मूल्य के आभूषण पड़े हों किंतु उसकी प्रसिद्धि खबर नहीं है, तो घर में होने पर भी नहीं होने के समान है। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा ज्ञान आदि अनंत शक्तियों रूपी आभूषण से भरपूर है, किंतु जब तक भान नहीं है तब तक आत्मा अप्रसिद्ध है। ऐसी शक्तियों का हमें कहते हैं ज्ञान भान करना चाहिए, तो ये हमारा जीवन कहते हैं निर्मलता को प्राप्त होता है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से सदा भिन्न है, ऐसी हमें अनुभूति हो। इसी भावना के साथ जिनवाणी माता को नमन करते हुए आज की चर्चा को पूर्ण करता हूँ।